हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय AKT प्लेटफॉर्म। सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, प्रीवियस क्लासेस में हमने वोकैब को एक अच्छे लेवल से डिस्कस किया है। आज इस प्रोग्राम को, आज इस सीरीज़ को आगे लेके चलते हैं बेटा, और स्टार्ट करेंगे लेटर बी से कुछ ऐसे वर्ड्स जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। मेरे दोस्तों, मैं बार बार आपसे ये बात कहता हूँ बेटा, जो भी मेरा वोकैबुलरी का सेशन है उसे बार बार देखिएगा, समझिएगा। बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे है आपको ये बताने के लिए कि चीज़ों को किस तरीके से बेटा समझना है। तो आज की क्लास के लिए कुछ नए वर्ड्स, नए फंक्शंस के साथ मैं हाजिर हूँ आपके सामने। तो स्टार्ट करते हैं आज का वोकैबुलरी सेशन, जो कि बी लेटर से स्टार्ट करना होता है। चलिएगा शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं। आज जैसा पता होगा डे 5 है। अरे बोलो भाई हाँ या ना। और डे बाय डे जो भी वोकैबुलरी आपका इंप्रूव हो रहा है बेटा, उसका रिवीजन आप टाइम टू टाइम करते रहें, वीडियोस को देखते रहें। क्लियर है मेरे दोस्तों? जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, पहला वर्ड है बॉस्ट्रस। क्या बोलते हैं बेटा इसे? बॉस्ट्रस। क्या बोलते हैं बच्चों? बॉस्ट्रस। ये अपने आप में है क्या बेटा? एक एडजेक्टिव है। कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है दोस्तों? ये एडजेक्टिव। किसी भी वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये कौन किस पार्ट में आता है, ये पता करना सर आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर हो रहा है मेरे दोस्तों? तो बॉस्ट्रस क्या है सर? अपने आप में एक एडजेक्टिव है। सर इसका मीनिंग देख लेते हैं, मीनिंग क्या है इस वर्ड का? इस वर्ड का क्या मीनिंग है? समवन हु इज बॉस्ट्रस। अगर कोई बॉस्ट्रस है, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, ये बॉस्ट्रस जो होता है बेटा, वो होता है उपद्रवी। क्या होता है मेरे दोस्तों? बता दीजिएगा। उपद्रवी है ना, मतलब जो बहुत ज्यादा शोर करने वाला होता है। कैसा होता है मेरे दोस्तों? शोर करने वाला। तो जो उपद्रवी होता है, शोर करने वाला होता है, वो दंड होता है, उसके लिए ये वर्ड यूज करते हैं बॉस्ट्रस। अगर कोई बॉस्ट्रस है यानी कि उपद्रवी है, इज नोइजी, वो शोर करने वाला है, एंड फुल ऑफ एनर्जी, और उसके अंदर ऊर्जा है, बहुत ज्यादा जोशीला है। क्लियर हो रहा है बेटा? जो बहुत ज्यादा शोर करता है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है, उसके लिए वर्ड यूज होता है, दैट इज कॉल्ड बॉस्ट्रस। मजा आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? मीनिंग क्लियर हो गया? सर यूजेस देखिएगा सर, क्या होता है सर? देयर चिल्ड्रन आर वेरी नाइस। उनके बच्चे बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, बट अ लिटिल बॉस्ट्रस, लेकिन थोड़े से कैसे बेटा? उपद्रवी है, शोर करने वाले हैं। क्लियर हो गया? बॉस्ट्रस जो भी होता है उसका मीन क्या होता है? आई थिंक यू गॉट इट क्लियर इन माय वॉइस। समझ में आ रहा है मेरे दोस्तों? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट वाला वर्ड बिल्कुल क्लियर हो गया सर। बात करते हैं सर सेम वर्ड। ये जो सेम वर्ड सर मैं आपको बता रहा हूं मेरे दोस्तों, ये जो सेम वर्ड्स मैं आपको बताता हूं, बार बार इन चीजों पे मैं फोकस करता हूं एग्जाम के अकॉर्डिंग बेटा। ये सारे वर्ड्स प्रीवियसली एग्जाम्स में पूछे गए हैं, आ चुके हैं, वही कलेक्शन आपके सामने है। लाउड, लाउड भी क्या होता है बेटा? तेज होता है। अरे बोलो भाई। टर्बुलेंट, क्या बोलते हैं बेटा इसे? टर्बुलेंट भी वही होता है, उपद्रवी, जो शोर करने वाला होता है। ट्यूमल्टुअस, क्या बोलते हैं बेटा इसे? ट्यूमल्टुअस। क्या बोलते हैं बेटा? ट्यूमल्टुअस, वही होता है सर। वेवर्ड, उद्दंड, बहुत ज्यादा उद्दंड होता है ना। और सर अनरूली, अनरूली भी क्या होता है बेटा? उद्दंड, बहुत ज्यादा उपद्रवी होता है। क्लियर हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों? एक बार और बात करेंगे। लाउड, सेम वर्ड्स में देखिएगा। लाउड, टर्बुलेंट, अरे बोलो भाई, ट्यूमल्टुअस, वेवर्ड, लास्ट वन क्या है? अनरूली। मजा आ गया बेटा? समझ में आ गई चीजें? क्लियर करते हैं। अगला वर्ड देखते हैं बेटा, बिनाल। क्या बोलते हैं इसे? बिनाल। बच्चे से बैनल बोलते हैं बेटा, बैनल नहीं है, बिनाल है ना। ये अपने आप में एक एडजेक्टिव है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये अपने आप में क्या है? एक एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। क्लियर हो रहा है? इसका मीन क्या होता है मेरे दोस्तों? साधारण। कैसा होता है बेटा इसका मतलब? साधारण, है ना, ऑर्डिनरी जो चीजें होती है ना। और सर कह सकते हैं घटिया। क्या कह सकते हैं बेटा? घटिया। कोई चीज बहुत साधारण है ना, बहुत ज्यादा घटिया है ना, घिसी पिटी है। एक वर्ड और आपने सुना होगा हिंदी में, घिसा पिटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रही है चीजें? अरे बोलो भाई। बिल्कुल, घिसा पिटा। तो कोई भी चीज बहुत ही साधारण है, ऑर्डिनरी है, बहुत ही घटिया है और बहुत ही घिसी पिटी है, इस सारे सेंसेस में आप यूज कर सकते हो बिनाल। क्लियर हो रहा है बेटा? मीनिंग देखिएगा, मीनिंग देखिएगा। इफ इट मीन्स ऑर्डिनरी, इसका मतलब क्या होता है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, साधारण, नॉट इफेक्टिव, जो प्रभावशाली नहीं है, बहुत ही इफेक्टिव नहीं है ना, और इंटरेस्टिंग, और ना ही वो इंटरेस्टिंग है, ना ही कोई चीज इंटरेस्टिंग है, ना ही इफेक्टिव है, सिर्फ क्या है? ऑर्डिनरी है, साधारण है, बहुत ही घटिया है ना। बिल्कुल क्लियर हो रहा है चीजें? अरे बोलो भाई। यूजेस की बात कर लेते हैं, आइए यूजेस की बात कर लेते हैं। ही रोट सम बिनाल रिमार्क्स,
उसने कुछ घटिया टिप्पणी की लिखी इन हिज बुक, अपनी किताब में। उसने अपनी किताब में कुछ घटिया नोट लिखे, घटिया टिप्पणी लिखी है ना। तो समझ में आ गया सर बिनाल का मतलब क्या होता है? अरे बोलो बेटा, हाँ या ना। सेम वर्ड्स देखिएगा, सेम वर्ड्स पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर एग्जाम के नजरिए से आप देख रहे हो इन वर्ड्स को, तो ये सारे वर्ड्स रिपीटेड हैं आपके सारे एग्जाम्स में जो प्रीवियस हो चुके हैं, है ना बेटा। वर्ड क्या है सर? फर्स्ट वाला ट्राइट, घिसा पिटा होता है, कई बार आया एग्जाम्स में, है ना, पूछा गया ट्राइट। कॉमन प्लेस, अरे बोलो भाई, हैकनेड। लास्ट वन क्या है सर? सॉवॉर्न, है ना। एक बार और बोलेंगे मेरे साथ, ट्राइट, कॉमन प्लेस, हैकनेड, सॉवॉर्न। क्लियर हो रहा है सर? वकेब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सर मेरे साथ। मैं नहीं चाहता सर वकेब में अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप इन चीज़ों को मिस करें सर। बिल्कुल सर, इन चीज़ों को टाइम से देखते रहिए बेटा, समझते रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं हूं ना आपके साथ, है ना। शुरू करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बोरिस। क्या है बेटा? बोरिस। क्लियर हो रहा है प्यारे बच्चों? बोरिस से देखिएगा, ये भी अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात की जाए तो एक एडजेक्टिव है। बोरिस अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात की जाए तो क्या है बेटा? एक एडजेक्टिव है ना बेटा। इसका मतलब क्या होता है ना, देखो इसका मतलब होता है अभद्र। क्या कह सकते हैं बेटा? अभद्र। सर आपने एक वर्ड और सुना होगा, गंवार। अभद्र कह सकते हैं, गंवार कह सकते हैं ना, बोरिस जो है ना, अशिष्ट कह सकते हैं, है ना। क्लियर हो रहा है मेरे दोस्तों? बिल्कुल सर। बात करते हैं मीनिंग के बारे में। मीनिंग क्या होता है इस वर्ड का? मीनिंग क्या होता है इस वर्ड का? मीनिंग की बात कर लेते हैं ना। बोरिस बिहेवियर, ध्यान रखना, बोरिस जो होता है किसी भी चीज इंसान का क्या करता है? बिहेवियर शो करता है। पर्सन के लिए यूज होता है और क्या शो करता है बेटा? ये बिहेवियर शो करता है। इज रफ, इसका मतलब होता है रफ। बिहेवियर कैसा हो सकता है? रफ। रफ जानते हो बेटा कैसा? रफ मतलब बिहेवियर। रफ बिहेवियर क्या होता है? रफ का मतलब है सर किसी को कुछ मतलब ज्यादा तरीके से वेलकम नहीं करना, किसी के लिए ऐसे अजीब वगैरह व्यवहार करना, है ना। अनएजुकेटेड, जो गंवार है, पढ़ा लिखा नहीं है ना। और एंड रूड, और सर असभ्य है। असभ्य है, अनएजुकेटेड है और रूखा है। व्यवहार कैसा है बेटा इसका? रूखा। स्वागत तो कर रहा है लेकिन बेमन से कर रहा है सर, रूखा है। तो रफ के सेंस में यानी रूखे के सेंस में व्यवहार कैसा है? रूखा है, पढ़ा लिखा नहीं है, गंवार है और अभद्र है। इस सारे बिहेवियर की अगर कोई ऐसी टर्म्स आते हैं तो वहां आप बोरिस का यूज कर सकते हो। अरे बिल्कुल समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? यूजेस देख लीजिएगा बेटा, है ना। वी शुड नॉट टॉलरेट, हमें बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। क्या टॉलरेट नहीं करना चाहिए? बोरिस पैसेंजर्स, ये जो गंवार, जो हमारे उद्दंड जो पैसेंजर्स हैं, यात्री हैं, एटॉल मीन्स जानते होंगे। बिल्कुल हमें जो गंवार यात्री हैं उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। टॉलरेट जानते होंगे बेटा, बर्दाश्त करना। क्लियर हो गया प्यारे बच्चों? यूजेस क्लियर हो रहा है? बिल्कुल हो रहा होगा। बात करते हैं सेम वर्ड्स के बारे में। बात किसकी करते हैं बेटा? सेम वर्ड्स के बारे में। वोकैब को बहुत ही सटीक तरीके से रिप्रेजेंट किया गया आपके सामने। मैं चाहता हूं कभी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, वोकैब फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। अरे बोलो बेटा, रस्टिक। रस्टिक भी क्या होता है? गंवार, है ना, देहाती, है ना। क्रूड, वैसे क्रूड माने कच्चा भी होता है, क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल। हाँ बेटा, क्रूड का एक दूसरा सेंस भी होता है जिसका मतलब क्या होता है बेटा? गंवार, है ना। अशिष्ट, अभद्र, अभद्र के सेंस में यूज होता है ना। वल्गर भी जानते होंगे, भद्दा, अभद्र, है ना। कोर्स भी जानते होंगे। कोर्स माने भी क्या होता है? सर ये वो वाला कोर्स नहीं है, उसका स्पेलिंग क्या होता है? COURSE, कोर्स मींस पाठ्यक्रम। अरे ये अलग है बेटा, ये अलग है, डिफरेंस है दोनों वर्ड्स में, अलग अलग चीजों को देखते हुए ना। तो एक बार और मेरे साथ बोलेंगे बेटा, रस्टिक। बोलो बेटा, सेम वर्ड्स में क्या करेंगे? रस्टिक, उसके बाद क्या बोलेंगे? क्रूड, उसके बाद क्या बोलेंगे बेटा? वल्गर, और लास्ट में क्या बोलेंगे बेटा? कोर्स। क्या बोलेंगे बेटा? कोर्स। क्लियर है? कोर्स क्या बोलते हैं इसे? कोर्स। बिल्कुल क्लियर हो रहा है? फर्स्ट वाला स्लाइड में सारे वर्ड्स क्लियर है। एक बार रिवीजन करेंगे मेरे साथ। बॉयस्टरस क्या बताया मैंने? उपद्रवी, शोर करने वाला, है ना। बेनाइल क्या बताया बेटा मैंने? साधारण, घटिया, घिसा पिटा। और सर बोरिस क्या बताया मैंने? अभद्र, गंवार। बिल्कुल क्लियर हो रहा है? बिल्कुल सर। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं बेटा, है ना। आगे वाला जो वर्ड है, आगे वाला जो वर्ड है, अगर आप गौर से देखिएगा इस चेहरे को, तो ये बेलफुल जो है वो अपने आप में एक एडजेक्टिव है ना। ये अपने आप में क्या है? एक एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है बेटा हानिकारक। जो हमारे लिए क्या पैदा करता है बेटा? हानि पैदा करता है, हानिकारक होता है ना। हार्मफुल आपने सुना होगा। अरे बोलो भाई, बेलफुल जो होता है उसका मतलब क्या होता है? हानिकारक, अनिष्टकारी। क्या कह सकते हैं शुद्ध हिंदी में? अनिष्टकारी, है ना। बिल्कुल क्लियर है। अगर बात करते हैं मीनिंग के बारे में, इसका मीनिंग क्या होता है?
बेलफुल मीन्स हार्मफुल। जैसा मैंने आपको बताया, बेलफुल का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, हानिकारक, और अथवा हो सकता है एक्सप्रेसिंग हार्मफुल इंटेंशंस, हो सकता है ये गलत इरादों को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे हानिकारक इरादों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जैसे कोई इंसान हमसे बात कर रहा है और उसकी बातों में हमें कोई फायदा नहीं दिख रहा है, हमें दिख रहा है यार इस बंदे का जो इंटेंशन है ना हमारे लिए, यार वो बड़ा खतरनाक है, बड़ा हार्मफुल है। तो ध्यान रखना, अगर इंटेंशन कैसा, इंटेंशन जानते होंगे, इरादा, बिल्कुल सर। तो जो इंटेंशन है अगर वो हार्मफुल रहता है या कोई चीज हमारे लिए हार्मफुल रहती है, इस सेंसेस में आप यूज कर सकते हो बेलफुल। अरे बोलो बेटा, गॉट इट, समझ में आ रहा है? अरे कोई दिक्कत हो तो बता देना बेटा। यूजेस की बात करते हैं ना, दिस बेलफुल कोरोना, कोरोना के बारे में सुना होगा, बहुत ही हानिकारक बीमारी है भाई, है ना, बेलफुल है ना, विल परसिस्ट फॉर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, ये कुछ अगले सालों तक सर बना रहेगा। ये परसिस्ट मतलब क्या होता है, बने रहना। क्लियर हो रहा है बेटा? ये जो कोरोना है, ये हानिकारक जो कोरोना है, ये अगले कई सालों तक बना रहेगा, ध्यान रखना, इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है ये बीमारी। सेम वर्ड्स देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, जल्दी देख लीजिएगा। डेडली, बिल्कुल घातक, हानिकारक। मैलिग्नेंट, बिल्कुल ठीक है सर, घातक होता है हमारे लिए, हानिकारक हो सकता है। परनीशियस, क्या बोलते हैं बेटा इसे? कुछ बोलते हैं परनीशियस, ना बाबा ना, परनीशियस है ना, हानिकारक। सिनिस्टर, ये भी वही होता है जो, ये ध्यान रखना, जो हार्मफुल एक्सप्रेशन देता है, सिनिस्टर। और थ्रेटनिंग भी क्या होता है, खतरनाक। एक बार और, ये सारे के सारे वर्ड्स एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा, फोकस रखना है मेरे प्यारे बच्चों। एक बार और बोलेंगे, डेडली, मैलिग्नेंट, प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देना है, परनीशियस, सिनिस्टर, थ्रेटनिंग। अरे बोलो बेटा, क्लियर हो रही है चीजें? बिल्कुल समझ लेना चीजों को सर, है ना। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, आइए सर। आपने एक वर्ड सुना है, लाई। लाई मीन्स होता है झूठ बोलना, है ना, बोलो। उसी से फॉर्मेट हुआ, बी लगा दिया, बिलाई। बिलाई मीन्स होता है झूठा साबित करना। क्या कह सकते हैं बेटा? झूठा साबित करना। बोलो बेटा, बिलाई क्या होता है बेटा? झूठा साबित करना, झूठा साबित करना, बिलाई। बिल्कुल क्लियर है सर, मीनिंग देखिएगा क्या होता है ना? इफ वन थिंग बिलाई अनदर, अगर एक चीज दूसरी चीज को झूठा साबित करती है, बिलाई माने क्या बताया? झूठा साबित करना। अगर एक चीज दूसरी चीज को झूठा साबित करती है, इट प्रूव्स, ये सिद्ध कर देती है, दैट अदर थिंग इज नॉट ट्रू, कि जो दूसरी वाली चीज है वो सही नहीं है। अगर एक चीज दूसरी चीज को क्या साबित करती है? बिलाई। इसका मतलब वो क्या साबित करती है? कि सामने वाला जो भी पॉइंट है वो गलत है, झूठा है, वो सही नहीं है। अरे बोलो बेटा, यूजेस देख लीजिएगा सर, है ना। द फैक्ट्स ऑफ सिचुएशन, जो भी सिचुएशन के जो आंकड़े हैं, बिलाइड हिज टेस्टिमनी, वो उसकी गवाही को क्या करते हैं? झूठा साबित करते हैं। टेस्टिमनी क्या होता है? गवाही। टेस्टिमनी क्या होता है बेटा? गवाही। कोई भी वर्ड जो आपकी पहुंच से दूर है, जल्दी ही उसे अपने आगोश में, अपने कब्जे में लेके आओ बेटा, दूर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैंने बोला ना सर, वोकैबुलरी में कोई प्रॉब्लम नहीं, अमर उजाला की तरह सर, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सेम वर्ड्स की बात करते हैं सर, किसकी बात करते हैं बेटा? सेम वर्ड्स की बात करते हैं, सेम वर्ड्स की बात करते हैं। कॉन्ट्राडिक्ट, खंडन करना। खंडन करना मतलब किसी ने कोई चीज कही, उसका विरोध करना, खंडन करना, अरे गलत साबित कर देना उसे, है ना। रिफ्यूट भी क्या होता है? खंडन करना। अरे बोलो भाई, डिस्प्रूव भी क्या होता है? गलत साबित करना। एक बार और बोलेंगे, डिस्प्रूव, रिफ्यूट, कॉन्ट्राडिक्ट। बिल्कुल क्लियर हो रहा है? कॉन्ट्राडिक्ट, रिफ्यूट, डिस्प्रूव। बात करते हैं सर एक नए वर्ड की। सर ये जो वर्ड है बड़ा अजीबोगरीब वर्ड है अपने आप में, है ना। इसको बच्चे जो प्रोनाउंस करते हैं बड़ा मज़ा आता है सर। मैं भी शुरू में कुछ अजीब तरीके से बोलता था ऐसे, क्या टीचर जो बताते थे छोटी छोटी क्लास में, बिजारे बोलते थे इसे, है ना। बिजारे नहीं है सर ये वर्ड, इसको बोला जाता है बिजार। सिंपल सी लैंग्वेज है, क्या बोलते हैं बेटा? बिजार, है ना। बिजारे नहीं, बिजारी। अपने आप में कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? बोलो बेटा, एडजेक्टिव है। क्या है मेरे दोस्तों? एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है अजीब। बिजार का मतलब क्या होता है बेटा? अजीब। और सर एक मतलब होता है असाधारण, अनयूजुअल। क्या कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? असाधारण। तो ध्यान रखना, इन द सेंस ऑफ अजीब और असाधारण के सेंस में अगर आप यूज कर सकते हो तो वो कर सकते हो बिजार। सर मीनिंग को थोड़ा नोटिस करेंगे मेरे साथ, मीनिंग को थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे जल्दी से। बिजार मीन्स वेरी स्ट्रेंज, इसका मतलब होता है बहुत ही अजीब और अनयूजुअल, असाधारण।
सर जो भी मैंने बताया वो आपके सामने राइट एक्सप्लेनेशन, जो भी मैं आपको ये जो करेक्ट जो करा रहा हूँ एक्सप्लेनेशन, किसी भी वर्ड का जो इंटरप्रिटेशन मैं आपको करा रहा हूँ सर, उस पर थोड़ा ध्यान देना बेटा। इनका यूज कहाँ होता है? क्लोज टेस्ट में और सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स में सर ये ज़्यादा से ज़्यादा काम आने वाले हैं। और मैं आपसे एक वादा करता हूँ, चुटकियों पर करेंगे सर, चुटकियों से करेंगे आपका क्लोज टेस्ट और सेंटेंस इंप्रूवमेंट। आर यू रेडी गाइज? नेक्स्ट सेशन के लिए बिल्कुल तैयार रहो सर, वेट करते रहिएगा। तो स्ट्रेंज मीन्स क्या बताया? अजीब, और अनयूजुअल क्या बताया? असाधारण। बिल्कुल क्लियर है? शुरू करते हैं सर, यूजेस देख लेते हैं ना। द स्टोरी हैज अ बिजार एंडिंग, कहानी कैसी थी? कुछ अजीब तरीके से खत्म हुई थी, है ना। ये दूसरा एग्जांपल भी लिया हुआ है, सी वोर अ बिजार आउटफिट। आउटफिट मीन जानते होंगे कपड़े होते हैं ना, क्लॉथ्स, है ना। उसने कैसे कपड़े पहने थे बेटा? अजीबोगरीब। कैसे कपड़े पहने थे उसने? अजीबोगरीब, बड़े विचित्र ही अनोखे कपड़े पहने थे, है ना। बिल्कुल क्लियर हो रहा है चीजें? अरे बोलो मेरे प्यारे बच्चों, सर चीजों को समझते रहना, मैं नहीं चाहता कि आपको कोई प्रॉब्लम हो। सेम वर्ड्स की बात करते हैं, सेम वर्ड्स की बात करते हैं, सेम वर्ड्स की बात करते हैं। वियर्ड, ये भी होता है अनोखा, अजीब, बेढंगा, है ना। ग्रोटेस्क, इसे ग्रोटेस्क क्यों नहीं, ग्रोटेस्क, बिल्कुल सर। आउटलैंडिश, ये भी होता है अजीब। एक बार और बोलेंगे मेरे साथ, आउटलैंडिश, एग्जाम में पूछा गया है। ग्रोटेस्क, बिल्कुल क्लियर है। वियर्ड मीन्स क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? सेम वर्ड्स। एक बच्चे ने सर कमेंट करके पूछा, सर ये तो वोकैबुलरी है, इसका प्रैक्टिस सेशन कब होगा? बेटा बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के सामने लाइव आकर इस वोकैबुलरी का प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा। और जो भी चीज़ें मैं करा चुका हूँ आपको थ्योरी में, वो सारी चीज़ें प्रैक्टिस के थ्रू लाइव क्लासेज में होंगी। कोई दिक्कत? थोड़ा सा बस हल्का सा वेट कर लीजिएगा, जल्दी ये चीज़ें होने वाली हैं। बोलो बेटा हाँ या ना? क्लियर हो गया सर? एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। बेलफुल क्या बताया सर? हानिकारक। अरे बोलो बेटा। बिलाई क्या बताया? किसी को झूठा साबित करना। और बिजार क्या बताया सर? अजीब या असाधारण। अरे बोलो बेटा, मजा आ रहा है सर चीजों में? बिल्कुल आ रहा होगा। शुरू करते हैं सर। बिनाइन, आगे वाला वर्ड क्या है पढ़ के बताएं? बिनाइन। प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट करने का सिंपल सा तरीका कि मेरे साथ बोलते रहे, है ना बेटा। बिनाइन मतलब क्या होता है सर? दयालु। बिनाइन माने क्या होता है बेटा? दयालु। बिल्कुल क्लियर हो रहा है? बिल्कुल सर, है ना। जो दयालु होता है, जिसके दयावान होता है, इसके अंदर बहुत सारी दया होती है। जो भी है देख लेते हैं, मीनिंग देख लेते हैं। बिनाइन डिस्क्राइब्स अ पर्सन, एक ऐसे पर्सन को डिस्क्राइब करता है बिनाइन, हु इज काइंड, जो बहुत ज्यादा दयालु है, एंड हार्मलेस, और जिससे तुम्हें कोई भी हानि नहीं है। मतलब ऐसा इंसान है जिसमें तुम ट्रस्ट कर सकते हो भाई, तुम्हें कोई क्षति पहुंचाने वाला इंसान नहीं है वो। कौन बेटा? बिनाइन। मतलब क्या होता है? दयालु, बड़ा सीधा इंसान होता है। अरे बोलो भाई हाँ या ना? जैसे आप लोग हो ना, दयालु, है ना, बहुत सीधे। बिल्कुल सर, ट्रस्ट कर सकते हैं आप पे? बिल्कुल कर सकते हैं। यूजेस देख लीजिएगा सर, ना। दे आर जनरली, वे सामान्य रूप से मोर बिनाइन, बहुत ज्यादा दयालु है। ऑडियंस कैसे ऑडियंस है? वो बहुत ज्यादा दयालु ऑडियंस है। ऑडियंस कैसे? बिल्कुल चुपचाप बैठे रहते हैं, अपना किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाते, चीजों को बड़े आराम से सुनते हैं, है ना। ऐसे ही मैं कहता हूँ सर, ऑडियंस अच्छे कौन से होते हैं? जो किसी भी चीज में डिस्टर्बेंस ना करें और बड़ी प्यार से चीजों को समझते रहे, सुनते रहे, है ना बेटा। सेम वर्ड्स की बात कर लेते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरस, क्या बोले बेटा इसे? जनरस, 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 है ना। बिल्कुल। लिबरल, ग्रेशियस, बेनेवोलेंट। एक बार और करेंगे सर। जनरस भी क्या होता है? उदार। लिबरल भी क्या होता है? उदार, है ना। अब दयालु के साथ उदार भी लिख सकते हैं। उदार और दयालु बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। बिल्कुल। उदार नहीं सर, उदार एक अलग टर्म है ना। बेनेवोलेंट, जेनरस, लिबरल, ग्रेशियस, बेनेवोलेंट। बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी चीजें। आते हैं सर नेक्स्ट वर्ड, बाइज्ड। ये तो सुना होगा काफी, ये तो कॉमनली यूज होता है ये वर्ड, है ना। कौन सा बेटा? बाइज्ड। ये भी अपने आप में एक कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है बेटा? बोल के बता दो। एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है पक्षपातपूर्ण। क्या मतलब होता है बेटा इसका? पक्षपातपूर्ण, जो फेवर करता है, पक्षपात करता है। तो ये अपने आप में क्या है बेटा? एडजेक्टिव है, जो किसी का फेवर करता है, किसी की पक्षपात करता है, उसके लिए वर्ड यूज होता है बाइज्ड। क्या बोलते हैं बेटा इसे? बाइज्ड। मीनिंग देख लीजिए, जल्दी से देख लीजिए मीनिंग। इफ समवन इज बाइज्ड, अगर कोई बाइज्ड है यानी पक्षपातपूर्ण है टुवर्ड्स वन थिंग, किसी चीज को लेके, ही इज कंसर्न्ड विद इट, इसका मतलब है वो इससे बहुत ज्यादा संबंधित है, मतलब इस चीज को बहुत ज्यादा फेवर करता है, मतलब उसकी उसे चिंता है, उस चीज की उसे फिक्र है, उसका उसे कंसर्न है, उसका वो फेवर करता है। क्लियर हो रहा है प्यारे बच्चों? बिल्कुल क्लियर हो रहा है। मोर देन अदर थिंग, किसकी बजाय? दूसरी चीज से ज्यादा इस चीज की फिक्र है उसे, जिसके लिए वो पक्षपात करता है। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, बताया था मैंने, है ना बेटा। यूजेस देख लीजिएगा। ही सीम्ड अ बिट बाइज्ड, वो क्या प्रतीत होता है? थोड़ा सा पक्षपातपूर्ण प्रतीत होता है अगेंस्ट वीमेन, महिलाओं के लिए। आई थिंक सो, मैं ऐसा सोचता हूँ। वो महिलाओं के खिलाफ थोड़ा कैसा है बेटा?
महिलाओं के लिए नहीं सर, खिलाफ। अगेंस्ट मीन्स क्या होता है, विरोध में। वो महिलाओं के विरोध में थोड़ा कैसा है, पक्षपातपूर्ण है, ऐसा मुझे लगता है। तो ध्यान रखना, बाइस्ड मीन्स क्या बताया बेटा मैंने, पक्षपातपूर्ण। बिल्कुल क्लियर हो रहा है। सेम वर्ड्स की बात करेंगे जल्दी जल्दी से, सेम वर्ड्स की बात कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वोकैबुलरी सेशन में मेरे साथ, है ना बेटा। पार्शियल बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में, पार्शियल बहुत ज्यादा। प्रेफरेंस, बिल्कुल सर, प्राथमिकता देना किसी चीज को। प्रेजुडाइज्ड भी क्या होता है बेटा, पक्षपातपूर्ण। और अगर मैं बाइस्ड में से डी हटा देता हूँ, रिमूव करता हूँ, बाइस करता हूँ, तो ध्यान रखना वो इसका नाउन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, बाइस्ड का नाउन क्या होता है, बाइस। ऐसे ही प्रेजुडाइज्ड का नाउन क्या होता है बेटा, प्रेजुडाइज्ड का नाउन क्या होता है, प्रेजुडाइज। बिल्कुल क्लियर है बेटा। अरे बोलो भाई हाँ या ना। आगे बढ़ते हैं सर नेक्स्ट वर्ड को लेके, बोगस। क्या बोलते हैं बेटा इसे, बोगस। ये भी अपने आप में क्या है, एक एडजेक्टिव है। बोगस क्या है, अपने आप में एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है नकली। क्या मतलब होता है बेटा इसका, नकली, जो सही नहीं है, नकली है। कह सकते हैं अवास्तविक। क्या कह सकते हैं बेटा, अवास्तविक, जो वास्तविक नहीं है। देखिएगा मीनिंग, देखिएगा क्या है बेटा, बोगस मीन्स क्या होता है, बोगस का मतलब है नॉट जेन्युइन, जो वास्तविक नहीं है, सच्चा नहीं है, जेन्युइन नहीं है। प्रिटेंडिंग टू रियल और जेन्युइन, लेकिन वो बहाना ऐसा करता है कि वो वास्तव में बड़ा सच्चा है और बड़ा ही ईमानदार है, बड़ा ही जेन्युइन है, वास्तविक है। वो वास्तव में ऐसा नहीं है, ढोंगी है। प्रिटेंड माने क्या होता है, ढोंग करना, बहाना करना। वो बंदा बिल्कुल भी नकली है, बिल्कुल ही अवास्तविक है, ढोंगी है व्यक्ति। सच्चा होने का क्या कर रहा है, बहाना कर रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। वहां कौन सा वर्ड यूज करेंगे बेटा, बोगस। अरे बोलो भाई, ही प्रोड्यूस्ड सम बोगस डॉक्यूमेंट। उसने क्या पेश किए बेटा, कुछ नकली दस्तावेज टू सपोर्ट हर एप्लीकेशन, अपने एप्लीकेशन को सपोर्ट करने के लिए, उसका समर्थन करने के लिए क्या पेश कर दिए उसने, कुछ नकली दस्तावेज पेश कर दिए। बोगस बताया था सब नकली, यानी फेक थे। कैसे थे बेटा, फेक। देखिएगा सेम वर्ड्स की बात कर लेते हैं, सेम वर्ड्स की बात कर लेते हैं भाई, जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। फोनी, फोनी भी क्या होता है बेटा, नकली, फेक, पढ़ा होगा। काउंटरफीट, बिल्कुल पढ़ा होगा। शैम, बिल्कुल सर, एक बार और, शैम, काउंटरफीट, फेक, फोनी। एक बार और, फोनी, फेक, काउंटरफीट, शैम मीन्स क्या होता है, नकली, जालसाजी, अवास्तविक। एक बार और बात करते हैं। बेनाइन मीन्स क्या बताया, दयालु, परोपकारी, उदार। बोलो भाई। बाइस्ड क्या बताया, जो पक्षपातपूर्ण होता है बेटा, पक्षपात करता है, फेवर करता है ना। और बोगस मीन्स क्या होता है, नकली, अवास्तविक, जालसाजी। बिल्कुल क्लियर हो गया। और सेम वर्ड्स भी सर आप देखते चलिएगा। पर सर प्रैक्टिस करने का मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। अगर आप वोकैबुलरी याद करना चाहते हो, लर्न करना चाहते हो, तो कोई भी बेटर जो वे है आपको लर्न कराने का, वो सबसे बेटर वे मेरे हिसाब से लगता है सर, चीज़ों को लिख लिख कर प्रैक्टिस करना। आप स्लाइड को देखिएगा, वर्ड्स को लिख लीजिएगा, फिर स्लाइड देखिएगा, फिर उस वर्ड्स का जो भी मीन मैंने बताया वो लिख लिख के आप करने की कोशिश करिएगा। मुझे लगता है सर चीज़ें जल्दी से क्लियर हो जाएंगी। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना सर। आगे वाला वर्ड है ब्लेंडिशमेंट। बोलो भाई, आगे वाला वर्ड क्या है मेरे दोस्तों, ब्लेंडिशमेंट। इसका मतलब क्या होता है, चापलूसी। क्या मतलब है बेटा इसका, चापलूसी। आपने एक वर्ड और सुना होगा हिंदी में, खुशामद। ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, खुशामद कहते हैं ना, वो उसकी खुशामद करता है। चिकनी चुपड़ी बातें कर लेते हैं ना, लोगों को फंसा लेते हैं चिकनी चिकनी चुपड़ी बातें करके, है ना बेटा। बिल्कुल सर, है ना। मीनिंग की बात कर लेते हैं सर, है ना। ध्यान रखना, ब्लेंडिशमेंट अपने आप में नाउन है। और अगर मैं कह देता हूं ब्लेंडिश, क्या कह देता हूं बेटा, मैं कह देता हूं ब्लेंडिश, तो ये अपने आप में एक वर्ब हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा चापलूसी करना। ब्लेंडिशमेंट का जो वर्ब होता है वो ब्लेंडिश होता है। क्लियर हो गया मेरे दोस्तों। ब्लेंडिशमेंट मींस क्या होता है, फ्लैटरी यानी कि चापलूसी। इंटेंटेड टू परसुएड समवन, जिसका इरादा क्या होता है कि किसी इंसान को राजी करना होता है, किसी को फुसलाना होता है। परसुएड माने पता होगा, फुसलाना, किसी को राजी करना, यानी किसी इंसान को राजी करने के लिए, फुसलाने के लिए जो भी इरादा रखा जाता है, जो भी इरादे से काम किया जाता है, उसे चापलूसी कहते हैं। किसी को फुसलाने के लिए जो भी काम होता है, बहलाने के लिए, है ना बेटा। जजेस देख लीजिएगा, मैनी जजेस आर इंडिपेंडेंट। बहुत सारे जो जजेस हैं वो कैसे इंडिपेंडेंट है। एंड कांट, ये गलत हो गया सर, कांट नहीं है, कैन नॉट हो जाएगा। और कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्लेंडिशमेंट, लेकिन वो किसी भी खुशामद से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो बहुत सारे जजेस हैं, है ना, वो कैसे हैं सर, इंडिपेंडेंट हैं, यानी कि स्वतंत्र हैं, उन पर किसी का कोई दाव नहीं है, कोई किसी का फोर्स नहीं है।
एंड कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्लेंडिसमेंट, और उन पर चापलूसी का और खुशामद का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इससे प्रभावित नहीं होते। इन्फ्लुएंस माने क्या होता है? प्रभावित होना। बिल्कुल क्लियर है। सेम वर्ड्स की बात कर लेते हैं मेरे दोस्तों, सेम वर्ड्स की बात करते हैं। कैजुअलरी, क्या बोलेंगे बेटा इसे? कैजुअलरी। आपने एक वर्ड सुना होगा कैजुअल, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, बहलाना फुसलाना, ये भी अपने आप में एक वर्ब है मेरे दोस्तों, कैजुअल। प्लेवर, क्या बोलते हैं बेटा इससे? प्लेवर, खुशामद, फ्लैटरी, चापलूसी। वीडिंग भी क्या होता है? चापलूसी। एक बार और बात करेंगे, वीडिंग, फ्लैटरी, प्लेवर, कैजुअलरी। एक बार और, कैजुअलरी, प्लेवर, फ्लैटरी और वीडिंग। क्लियर है? ये पहला वर्ड जो वर्ड है, पहला वर्ड बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है, ये एग्जाम में आ सकता है। सर सीजीएल वालों के लिए बता रहा हूँ, ये वर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ध्यान रखना सर, ऐसा वर्ड जरूर आएगा, इसमें से एक वर्ड जरूर पूछा जाएगा, है ना बेटा? क्लियर हो रहा है? सीजीएल वाले बच्चे भी सर इन चीज़ों को देखते रहें, बहुत ही एक्स्ट्रा और चीज़ें मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ सर, बहुत ही यूनिक फंक्शन है सर, याद करने का इससे बेटर तरीका कोई नहीं हो सकता। ब्लेंडिसमेंट क्या होता है सर, समझ में आ गया सर? वोकैबुलरी सेशन में बताया था मैंने, एक लेटर को मैं पिक करूँगा और एक एक लेटर से मैं 20 वर्ड्स आपको यहाँ पे समझाऊंगा सर, और जो भी एग्जाम्स में आए हैं उनसे रिलेटेड वर्ड्स भी कराऊंगा, और बीच बीच में मैं प्रैक्टिस भी लेता रहूंगा, जो भी मैंने कराया है उसका मैं टेस्ट भी लेता रहूंगा ऑनलाइन, है ना, लाइव आके आपके सामने। कैसा रहेगा सर प्रोसीजर? बस फॉलो करते रहो सर, मुझे प्यार देते रहो सर, इस तरीके से मुझे देखते रहो, और मैं बहुत ही आभारी हूँ बेटा कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है सर, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।